और एक श्लोक है कि तपो राज राजो नरक, कि तप से राज मिलता है और राज से फिर नरक मिलता है। तो उस राज में भी अगर आप गलत राज करेंगे तो सोचिए फिर आप कहाँ जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे स्कैम 1992 की। तो आप लोगों ने उस पर रेटिंग्स तो काफ़ी अच्छी दे दी है, 9.5 की रेटिंग दे दी है, बहुत अच्छी बात है और आप लोगों को पसंद आई। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपने उससे कुछ सीखा? क्या आपको लगता है कि उस सीरीज़ में जो चीज़ें दिखाई गई है वो आपके दिल को तो छू गई, लेकिन क्या आपने उससे कुछ सीखने की, कुछ इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश की? मैंने लास्ट इसको शायद 2 महीने पहले ही देखा है और उससे पहले मैं इसे देख नहीं पाया। पता नहीं मैं किस दुनिया में था कि मेरे से इतनी अच्छी चीज़ छूट गई थी। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं हर्षद मेहता सर को बहुत सी चीज़ों में अपना गुरु मान सकता हूँ। लेकिन ये जो वीडियो बनाने का मोटिव है, ये शायद उनकी तारीफ़ करने से ज़्यादा इस सिस्टम की बुराई करने पे है। और किसी की अच्छाई को भी बताना ज़रूरी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको किसी की कोई कमी लगे तो वो ज़रूर आप डिस्क्लोज़ करें और उस पे बात हो पहले, क्योंकि अच्छाई तो बेनिफिट करेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन अगर बुराई ज़्यादा देर रह गई किसी भी चीज़ में, किसी भी इंसान में या किसी भी सिस्टम में, तो वो हार्म बहुतों को करेगी और करती ही है। लेकिन चलिए पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं कुछ अच्छी बातों से जो हमें हर्षद मेहता जी से सीखने को मिलती है। इस इंसान में ना यार, एक जो पैशन था, एक जो जज्बा था अपने आप को खड़ा रखने का, वो बहुत मुश्किल है और बहुत कम लोगों के पास होता है। और जितने बड़ी बड़ी मुसीबतें उनकी लाइफ में आ रही थी, फिर भी अब देखिए ये सीरीज़ में शो किया है वो कहीं ना कुछ फैक्ट्स तो वैसे थे ही, और उन्हीं चीज़ को कलेक्ट करके तभी दिखाया गया है। तो उनसे अगर हम देखें तो उस बंदे में जितनी हिम्मत थी, उस इंसान में जितनी हिम्मत थी, वो अपने अंदर लाना बहुत बड़ी बात है। और हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम इस कंडीशन में, कोरोना वायरस की ऐसी कंडीशन चल रही है कि बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें शायद पे आउट नहीं कर पा रहे होंगे, या उनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही होगी, या मेंटल पीस में प्रॉब्लम चल रही होगी। तो हर्षद मेहता की कंडीशन देख सकते हैं। अभी तो हम क्या है, हम सब एक ही कंडीशन में हैं। सबको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तो हम लोग एक साथ हैं। तो हम लोग को शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम ये देख ले रहे हैं कि यार मेरे को लॉस हो रहा है, अच्छा उसको भी लॉस हो रहा है, चलो यार कोई बात नहीं। लेकिन एक इंसान जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था, वो भी अकेले, और पूरा सिस्टम, हर चीज़, हर एजेंसी उसके अगेंस्ट थी, तब भी वो सर्वाइव कर रहा था। और कितने साल सर्वाइव किया, शायद 2001 तक, 1992 से। और अब सिस्टम पे आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, जो मेरा मेन मोटिव है बनाने का वीडियो। क्या आपको नहीं लगता कि आपने एक बहुत अच्छा इंसान, बहुत ही एक काबिल इंसान, जो इस देश में बहुत कुछ कर सकता था, इस देश में एक बहुत बड़ा गाइड बन सकता था, उसे खो दिया? हाँ, गलती मैं मानता हूँ कि वेज गलत ले लिए और लोगों को उससे बहुत नुकसान हुआ है, और जो फ्रॉड हो रहे थे वो गलत था, जो स्कैम वो बैंक्स में कर रहे थे वो गलत था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सिस्टम में जो पावरफुल लोग होते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसे किसी टैलेंटेड इंसान का सारा टैलेंट ख़त्म कर देते हैं, और उसको इतना दबा दिया जाता है, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि उसे ऐसा कुछ हार्ट अटैक जैसा आ जाए। और मैं ये नहीं कहूँगा एक तरफ़ा कि हर्षद मेहता ठीक था और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन
क्या सिस्टम में जो लोग हैं वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं? क्या हम लोग 130 करोड़ की जनता है, हमें अगर कोई बात गलत लगती है तो क्या वो जो नेता लोग जिनको हमने ही चूज़ करके वहाँ तक बैठाया है, क्या वो हमारे भगवान बन जाते हैं? क्या हम लोग सही और गलत में भेदभाव करना, सही और गलत को समझना भूल जाते हैं एक बार वोट देने के बाद? क्या हम लोगों को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? और मैं ये नहीं कह रहा कि आज मैं एक आम जनता हूँ या आज मैं एक कॉमन पीपल हूँ तो मैं सरकार को गलत कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सही और गलत होता है, और मैं हमेशा इस चीज़ पर टिका रहूँगा अपनी शायद सारी ज़िंदगी भी, कि कोई इंसान चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई इंसान चाहे किसी भी बड़े से बड़ा नेता के लेवल पे हो, या कोई भी किसी भी कंडीशन में किसी भी पोजीशन पे वो बड़ा हो, आईएएस हो, डीएम हो, कोई भी हो, लेकिन सही और गलत होता है, और उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि मेरे घर का नहीं है या मेरा अपना नहीं है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। यही फ़र्क नहीं पड़ता है हम लोग कह के अपने बहुत से हीरो को खो देते हैं। हीरो मैं फिल्मों वाला हीरो नहीं कह रहा हूँ, डायमंड वाला हीरो कह रहा हूँ। और सोना तो आपको बहुत मिल जाएगा, गोल्ड तो आपको बहुत मिल जाएंगे फिर भी, लेकिन एक हीरा बहुत ही मुश्किल से मिलता है और बहुत ही जद्दोजहद करके उसे कालिख से निकाला जाता है। वो उस कालिख से निकल के अपनी पहचान बनाता है। तो मेरा आपको कहना यही रहेगा कि अपने एफ़र्ट्स डालना शुरू करिए, और कुछ चीज़ गलत लगे उसके लिए भी आवाज़ उठाइए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार के अगेंस्ट हो जाइए, सरकार भी अपनी जगह बहुत जगह सही होती है, हमें सुननी चाहिए उनकी, लेकिन हाँ, जहाँ आपको गलत लगे ना वहाँ आवाज़ उठाने से डरना नहीं कभी। और उसके लिए चाहे आपकी जान चली जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, उसको आज अगर आप सह जाएंगे या आज अगर आप चुप रह जाएंगे ये सोच के कि अपना नहीं है या हमारा क्या मतलब है, तो कल को शायद जब आपको ज़रूरत पड़ेगी या शायद आपके साथ कुछ ऐसा होगा तो आपके साथ भी शायद कोई ना खड़ा हो। और मैं हमेशा गलत चीज़ों के ख़िलाफ़ रहा हूँ। हाँ, मैंने भी आवाज़ उठाई है कुछ चीज़ों में, लेकिन देखा है मैंने भी कि अकेले रहकर कोई इंसान ज़्यादा फ़र्क ला नहीं पाता और ज़्यादा कुछ सिस्टम में अपना कर नहीं पाता है, वो भी तब जब वो एक आम इंसान हो। और मेरे अंदर शुरुआत से ये रहा है कि मेरे को पसंद नहीं है किसी का ज़्यादा जी हुजूर करके सपोर्ट लेना। मेरे अंदर जितनी ताकत रहती है, मैं जितना कर सकता हूँ, मैं अपने ऊपर रहता हूँ। और सारी ज़िंदगी शायद मैं यही चाहूँगा कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊँ और अपने आप को इतना कैपेबल बनाऊँ कि अपने साथ साथ जिनके साथ गलत हो रहा है उनके लिए भी आवाज़ उठा सकूं। और चाहे उसमें शायद कुछ भी हो जाए, मैं फेस कर सकता हूं। और पता नहीं क्यों, लेकिन हर्षद मेहता के लिए वो सीरीज़ दोबारा देख के एक इमोशंस जाग रहे हैं और गलत फील हो रहा है। एक इंसान जिसके बहुत से सपने थे, जिसको बहुत कुछ करना था लाइफ में, वेज गलत हो गए, चलो माना, लेकिन जब दोबारा चीज़ें पलटी और वो शेयर्स जब दोबारा पकड़े जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, तो क्या एक बार किसी को गिल्टी अगर प्रूव कर दिया जाए तो क्या हर बार वो गिल्टी ही प्रूव होगा?
क्या कोई एक बार बिज़नेस में डूब जाता है तो वो क्या दोबारा बिज़नेस नहीं कर सकता? क्या एक बार कोई गलत काम कर देता है तो उसकी माफ़ी नहीं? आप लोग कौन होते हैं किसी का हक छीनने वाले, और कौन होते हैं आप लोग ये जज करने वाले कि वो इंसान हमेशा ही गलत निकलेगा? क्या कोई इंसान अपनी गलतियों से सीख नहीं सकता? हमें स्टीरियोटाइप अपने माइंड में बनाने से बचना चाहिए, चाहे वो किसी के लिए भी हो, और माफ़ करना आना चाहिए, और जज करना भी आना चाहिए। और हम सिस्टम में हैं, पावर में हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। देखिए, गलत चीज़ का अंत गलत ही होता है, गलत चीज़ का सपोर्ट भी गलत ही होता है, और कुछ उल्टा करेंगे आप, चाहे आप कितने ही पावरफुल हों, भगवान से पावरफुल तो शायद नहीं है अगर आप मानते हैं तो जिसने आपको ये लाइफ दी, अगर आप इन सब चीज़ों में मानते हैं तो जिसने आपको ये लाइफ दी, आप उससे बड़े तो नहीं हो गए हैं, चाहे वो आप किसी भी पोस्ट पे हों। तो सही और गलत का ज़रूर सोचना चाहिए, और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल आपको बहुत नीचे ले जाएगा। और जो चीज़ हम करते हैं उसको जो चीज़ हम करते हैं वो पलट के हमारे पास ज़रूर आता है एक ना एक दिन। और एक श्लोक है कि तपो राज राजो नरक, कि तप से राज मिलता है और राज से फिर नरक मिलता है। तो उस राज में भी अगर आप गलत राज करेंगे तो सोचिए फिर आप कहाँ जाएंगे। तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास पावर है, जनता ने आपको इतनी पावर दी है, तो इसको अपनी किस्मत के साथ साथ एक ज़िम्मेदारी भी समझिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, लेकिन शायद वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं जो पोजीशन आपके पास आ गई है। तो उसकी अहमियत को समझिए, और सही गलत का फ़ैसला सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ना सोच के, पूरी कम्युनिटी, पूरे देश के फ़ायदे के लिए, और जो सही है उसके फ़ायदे के लिए सोचिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर चाहे दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, लेकिन आप अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भगवान आपके साथ है, और वो सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे आगे पीछे बहुत पावर है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो अकबर, रावण, सिकंदर जब नहीं रह गए और उनकी पावर नहीं टिक पाई, तो आजकल के नेता तो कितना कमा लेंगे। जिस बंदे की सोने की लंका थी वो नहीं रह गई, तो ये तो कुछ 100 करोड़ या कुछ लाख करोड़ होते हैं, बहुत छोटी अमाउंट है। तो और एक बात और, सारी गलती मैं इस देश की जनता की कहूँगा, क्योंकि जो इंसान गलत सहता है वो ज़्यादा गलत होता है गलत करने वाले से। और अगर आप कुछ गलत होता देख रहे हो और उसके बाद आप आवाज़ नहीं उठा रहे, या आपके अंदर इतने गट्स ही नहीं है कि आप कुछ बोल सकें, तो फिर तो क्या फ़ायदा है। फिर तो आपके साथ कुछ हो भी जाता है तो आप केस फाइल करना बंद कर दीजिए। किसी चीज़ पे भी आपके आसपास चोरी होती है या कुछ होता है तो तब भी केस बंद कर दीजिए, और आसपास कुछ और क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसके लिए भी केस करना बंद कर दीजिए। क्योंकि यही तो सीखा है हम लोगों ने कि फालतू में तुम क्यों पंगे ले रहे हो और तुम क्या कर लोगे इसमें। तो वो तो सब चीज़ है ही। फिर तो हर चीज़ पे हमें आवाज़ उठानी बंद कर देनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल और है आपके लिए। जो लोग कहते हैं कि हमारा पैसा डूब गया शेयर मार्केट में हर्षद मेहता की वजह से, आज वो मेरे से बहुत बड़े होंगे शायद क्या, ऑब्वियसली शायद कम से कम भी कोई 35-40 साल तो मेरे से बड़े होंगे ही। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं बाइक चलाना सिखाता, या आप लोगों को मैं साइकिल चलाना सिखाता, आपके पीछे बैठ के सिखाता, आपका हैंडल पकड़ के सिखाता, और एक दिन हम
साइकिल से गिर जाते, भले मैं आपके पीछे बैठा हूँ या नहीं बैठा हूँ। तो क्या आप दोष मेरे को दे सकते हैं कि मैंने गलत सिखाया? क्या उसमें सिर्फ मेरी गलती होगी? वो तो बहुत कम रिस्क वाला है। ज़रूरी नहीं है ना कि हम साइकिल चलाते हुए गिरेंगे ही। अगर हमने सीख लिया है तो शायद बहुत कम, लेकिन 1% चांस है। हमें हमारे पापा बाइक चलाना सिखाते हैं, हम बाइक से क्या गिरते नहीं हैं, हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। तो हम क्या अपने पापा को दोष देते हैं कि आपने हमें सिखाया और हम गिर गए, तो इस एक्सीडेंट का दोष आपको है, तो आपको सज़ा होनी चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते ना। और वो इंसान आपको बहुत कुछ सिखा रहा था, आप में से बहुत लोगों का प्रॉफिट करना चाह रहा था, कर भी रहा था। और जहाँ तक हमने देखा है उस सीरीज़ में, उस इंसान ने अपना सारा पैसा वापस करा है जो भी उसने लिया था। कई लोग तो ऐसे हैं कि वो उस स्कैम में घुस के और शायद उन्होंने ना भी भरा हो, लेकिन उसमें जो हमें दिखाया गया उसने भरा है। वो सब बातें चलो साइड रखते हैं। पहले आप लोग उसके अगेंस्ट में इसलिए हो गए कि उसकी वजह से आपका पैसा डूब गया। क्या आपको नहीं पता था कि उसमें रिस्क है? क्या हम लोगों को नहीं पता कि शेयर मार्केट रिस्की है? पता था। हम किसी की बात पे विश्वास करके 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, वो डूब जाते हैं, और हमें पता है कि वो ऐसा मार्केट है कि वो डूब सकता है, लेकिन फिर भी हमने पैसा लगाया। क्या अर्शद मेहता ने किसी को लिख के दिया था क्या कि मैं तुम्हारा पैसा इतने से इतना कर ही दूंगा? या आपके पापा या आपके भाई, बड़े भाई ने आपको साइकिल चलाते हुए जब आपको चलवाई थी साइकिल, तो कोई आपसे डॉक्यूमेंट साइन कर लिए थे क्या कि मैं सिखा रहा हूँ, आप कभी गिरोगे नहीं? तो जब हम अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, बड़े भाई से हम वो चीज़ नहीं मांगते, तो हमने हर्षद मेहता जी से हमने क्यों ये सोच लिया कि उनसे कभी गलती नहीं हो सकती या शेयर मार्केट कभी गिर नहीं सकता? लालच सबका था, सबको उसमें पैसा जब तक बन रहा था तब तक सब भगवान मान रहे थे, और जैसे ही उसको लॉस हुआ या उसकी कंडीशन ख़राब हुई, आप सब उसके अगेंस्ट हो गए। क्यों? खुद पे विश्वास नहीं था, सिर्फ उस पे विश्वास था। वो उसने क्या ठेका ले रखा था आप सबके पैसे बना के ही देगा? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे लिए कोई अच्छा भी करना चाहता है ना, उसी से हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमें कोई 100 बार 100 रोटी खिला दे 100 दिन, और कोई एक दिन ना पूछे ना, तो हमें वो एक दिन याद रहेगा कि उसने हमें वो एक दिन एक रोटी नहीं पूछी, लेकिन हम पीछे के 100 दिन भूल जाएंगे। वही चीज़ उस केस में हुई। और जब तक आप लोगों की ये मेंटेलिटी रहेगी तब तक कोई भी इंसान आपका भला नहीं सोचेगा। और जिसके मन में ये होगा ना, वो भी यही सोचेगा यार सिस्टम से हार के एक दिन, साल भर, 6 महीना, 2 साल कोशिश कर लेगा आप लोगों के लिए स्टैंड लेने का, लेकिन फिर एक टाइम आएगा कि वो भी सोचेगा कि यार लोग ही साथ नहीं देते तो मैं क्या कर लूँगा। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई आपके लिए सोचेगा भी ना, और ये सच बात है कि आप लोग अच्छे इंसान को, जो आपका साथ देने लायक है या जो आपके लिए कुछ कर सकता है, अगर उससे कोई गलती भी हो जाए, तो आप लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी हावी कर लेते हो, और उस पर तो हावी कर ही देते हो। क्योंकि हम लोगों में एक आदत है कि हम लोग अपनी गलतियां कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हम लोग यही सोचते हैं कि हमें कोई नुकसान हुआ या हमारी कहीं गलती है तो उसको दूसरे पे कैसे डालें। और जब तक आपको अपनी गलतियां नहीं समझ में आएंगी, जब तक आपको अपनी गलतियां रियलाइज़ करनी नहीं आएगी, और इतने गट्स नहीं होंगे आपके अंदर कि आप अपनी गलतियां समझ सकें, तब तक आप ऐसे ही दूसरों को दोष देते रहेंगे और कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और जैसे ऐसा इतना बड़ा इंसान आपने खो दिया, वैसे आप पता नहीं कितने इंसान खो देंगे, और ये देश ऐसे ही रहेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी भी गलतियां हम देखें। क्या वो लोग 1 लाख जिसने लगाया, हर्षद मेहता ने उससे जाके मांगा था क्या कि तुम पूरे 1 लाख लगा दो? अगर वो चीज़ रिस्की है, हमें सबको पता है कि शेयर मार्केट रिस्की है, और उसमें उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आपको
अगर डूब जाए तो ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, और या तो ट्रेडिंग ऐसी करो मत, या तो इन्वेस्टमेंट करो। और ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब आपका पैसा ज़ीरो हो सकता है, आपका पैसा लॉस भी हो सकता है अगर आप बहुत अच्छा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो। और अगर कर भी रहे हैं तब भी किस्मत वाली बात भी वो कई बार हो जाती है इसमें। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सारा दोष हर्षद मेहता का था? क्या आप लोगों ने लालच उसमें नहीं दिखाया अपना? दिखाया, सबने दिखाया। और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपनी बढ़ा ली उस चीज़ से। तो गलती किसकी है? अगर आपने वो पैसा होता जिससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और उस पर आप रिस्क ले सकते, आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया होता, तो आपकी नज़र में आज शायद हर्षद मेहता गलत नहीं होता। और आज हर्षद मेहता शायद हमारे बीच में होते, और शायद जितने बड़े बड़े स्टॉक होल्डर्स हैं, जितने बड़े बड़े स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं, उनसे शायद बहुत ज़्यादा ज्ञान उनमें था, और आज हमें वो बहुत सपोर्ट कर रहे होते। किसी का नाम नहीं लूँगा कि मैं उससे किसी को बड़ा दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर्षद मेहता जिस कंडीशन से उठ के आए थे और जितना उन्होंने स्टॉक मार्केट को समझा था, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल इंसान होते हैं जिनको आज हमने खो दिया। तो कोशिश करिए ऐसे इंसानों को ना खोएं। और बस मैं बोल ही सकता हूँ, बाकी तो मैं अभी अकेला ही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कमज़ोर मानता नहीं हूँ, और मैं दम रखता हूँ सही को सही और गलत को गलत बोलने का, फिर चाहे आगे कुछ भी हो। और मुझे सच में अंदर से बहुत एक इमोशंस जाग रहे हैं, और दुख हो रहा है कि हमने ऐसे इंसान को खो दिया सिस्टम की वजह से। सिस्टम ने इतना प्रेशर बनाया कि इतना अंदर से ताकतवर इंसान भी कमज़ोर पड़ गया अकेले होने की वजह से। तो सबसे बड़ी बात यही है आपके लिए अब सीखने के लिए कि डिवाइड एंड रूल जो चीज़ें चली आ रही थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो अभी भी चल रही है देश में, और आप लोगों को भटका दिया जाता है काफ़ी बार चीज़ों से। तो भटकिए मत, और सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं, कुछ मैनिपुलेशंस अगर चल रही हैं उन्हें समझने की कोशिश करिए, नहीं तो ऐसे बहुत से अच्छे इंसान खो देंगे आप। और ऐसे बहुत से इंसान, मैं नहीं कहूँगा सारे ही नेता गलत हैं या सारी पूरी की पूरी सरकार गलत है, लेकिन कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर 1 लाख लोगों में भी कोई एक भी सिस्टम में गलत होगा तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम ख़राब होता है। और वो मछली जितनी बड़ी होगी, उस इंसान का लेवल जितना बड़ा होगा, वो स्कैम उतने बड़े सपोर्ट करेगा, और वो इस देश को उतना ही ज़्यादा खोखला करेगा, और इस देश के हीरो को खोएगा, जिसमें नुकसान हम सबका है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है या मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक किसान अपने खेत में जाके गेहूँ उगाता है, बीज डालता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। लेकिन शायद उस एक इंसान का गेहूँ हमारे घर तक पहुँचा है, या शायद आपके घर तक वो गेहूँ पहुँचा हो। तो एक एक से ही वो पूरा वीट बनाए, एक एक से ही वो पूरा वीट फ्लोर बनाए जो हमारे पास पहुँच रहा है। तो ऐसे एक एक को बचाएंगे तो पूरी फसल बचेगी, और ऐसे एक एक ख़त्म हो जाएंगे तो पूरी फसल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि एक एक से शुरुआत करिए, और एक एक हो के शुरुआत करिए। ये मत सोचिए कि मेरे को टीम बनाने की ज़रूरत है, पहले ये सोचिए कि मैं कैसे एफ़र्ट दे सकता हूँ कि टीम पीछे खुद बन जाए। और टीम बनाना कोई मोटिव नहीं हमारा, हमारा मोटिव है सही और गलत के लिए आवाज़ उठाना, सही के साथ और गलत के ख़िलाफ़। और शुरुआत मैंने कर दी है, और मैं शायद टिका रहूँगा इस चीज़ पे, चाहे अब आगे तक कैसी भी सिचुएशन आए। और कोशिश करूँगा सोच समझ के चीज़ें बोलूँ और डिस्क्लोज़ करूँ, और उस पे हम डिस्कशन कर पाएँ। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो हम
सही वक्त आने पर अगर डिस्क्लोज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और बहुत सी चीज़ें हैं जिनका एक सही वक्त आता है, और ज़रूरी यही है कि सही वक्त पर सही दाव खेला जाए, सही वक्त पर सही बात कही जाए। और एक बात और है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर कुछ खामियां पता है तो हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएं बिना उस पर बहुत ज़्यादा एनालाइज़ किए। हर चीज़ बहुत सोच समझ के आगे बढ़नी है, और हर चीज़ बहुत सोच समझ के आगे करनी है, क्योंकि अभी भी इस पावर सिस्टम के पास है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।